नमस्कार साथियों, जीके जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह रोज की निरंतर तैयारी का परिणाम होती है। इस लूसेंट जीके ऑडियो सीरीज के पहले और दूसरे वीडियो आप तक पहुंच ही चुके होंगे। यदि आपने उन्हें अभी तक नहीं सुना, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन्हें जरूर सुनिए ताकि पूरा क्रम आपको समझ में आए। आज का ये ऑडियो सेशन आपकी उसी निरंतर तैयारी का एक महत्वपूर्ण अगला चरण है। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उसके अलावा अन्य प्रमुख धार्मिक परंपराओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को लूसेंट जीके के अनुसार लाइन बाय लाइन परीक्षा उपयोगी तरीके से सुनने और समझने वाले हैं। यह विषय लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान और एकाग्रता बहुत जरूरी है। इस वीडियो से जुड़े शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, ताकि आप इस वीडियो को सुनने के बाद पीडीएफ के माध्यम से अपनी जानकारियों को रिवाइज कर पाए। अगर आपको यह ऑडियो सीरीज उपयोगी लग रही है, तो जीके जंक्शन को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वह भी इस वीडियो से फायदा ले पाए। तो ध्यान केंद्रित रखिए और आइए शुरू करते हैं लूसेंट जीके ऑडियो स्टडी सीरीज का पार्ट 3। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है: गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षाएं थी: हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ध्यान रखेंगे, पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी: हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलगाम, वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे और माता तिसला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्योज्या प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन अर्थात विजेता, आहत मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता तिसला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। 14 वस्तुएं थी: हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वजमाला, रत्नों का ढेर, सूर्य व चंद्रमा। उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में एक ज्योतिषी को बताया। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक पुत्र को जन्म देंगी, जो या तो राजाध्यक्ष होगा या एक महान संत होगा। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है।
जहां भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा अर्थात अर्ध मगधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधी वाहन की पुत्री चंपा थी। इसके बाद हमें एक टेबल में जो आपके 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनमें से कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के नाम और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह दिए हैं, तो इन्हें देखते हैं। पहले थे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरे थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे थे संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। सातवें थे सपार्श्व, जिनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। 16वें थे शांति, इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। 18वें थे अरनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था मीन। 21वें थे नामी, जिनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। 22वें थे अरिष्ट नेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह था शंख। और 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। 24वें थे महावीर, महावीर का प्रतीक चिन्ह था सिंह। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले कहलाए। तो इस तरह दो पंथ, दो पक्ष बन गए जैन धर्म के। इन दो पक्षों में कुछ कुछ अलग अलग बातें थी, जिसको एक टेबल में बताया गया है। तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों पक्षों में जो विभेद थे उनको एक एक करके जानते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर, पहला अंतर है निग्रहों को लेकर। क्या है? दिगंबर पांचों निग्रहों का पालन करते थे, जो थे सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जबकि श्वेतांबर 4 निग्रहों का पालन करते थे, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। श्वेतांबर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। तो पहला अंतर निग्रहों को लेकर, दिगंबर में 5 निग्रह जबकि श्वेतांबर में 4 निग्रह, ब्रह्मचर्य नहीं। दूसरा अंतर था अनंत पदार्थों को मानने के ऊपर। तो दिगंबर संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करता था। पहला है आत्मा, दूसरा पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता और समय। जबकि श्वेतांबर 5 ही अनंत पदार्थों का अस्तित्व मानता था। वे था आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति और स्थिरता। समय को उन्होंने नहीं स्वीकारा। अगला अंतर है महिलाएं तीर्थंकरों के हिसाब से। तो दिगंबर संप्रदाय में महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती थी, जबकि श्वेतांबर समुदाय में या संप्रदाय में महिलाएं तीर्थंकर हो सकती थी। चौथा अंतर है महावीर के विवाह
और संतान को मानने ना मानने के ऊपर। तो दिगंबर संप्रदाय मानता था कि महावीर का विवाह नहीं हुआ था, जबकि श्वेतांबर पक्ष मानता है कि महावीर का विवाह हुआ था और उनकी संतानें भी थी। अगला अंतर है इनके 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ से जुड़ा हुआ। दिगंबर संप्रदाय मानता था कि इनके 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय मानता है कि मल्लीनाथ एक स्त्री थे। फिर अगला अंतर है इनके आगम से रिलेटेड। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय मानता था कि जैन धर्म अपना आगम ग्रंथ खो चुका है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय मानता था कि आगम ग्रंथ को अभी हम स्वीकार करते हैं। सातवां अंतर है कैवल्य और उपवास से संबंधित। दिगंबर संप्रदाय मानता था कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, जबकि श्वेतांबर पक्ष मानता था कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता पड़ती है। आठवां अंतर भी स्त्रियों से जुड़ा है। दिगंबर संप्रदाय स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते थे, जबकि श्वेतांबर जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते थे। नौवां अंतर था कि मुख्य जो हम देखते भी हैं, दिगंबर श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते, इसे निर्वाण या मोक्ष बाधक मानते हैं, जबकि श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं तथा निर्वाण में बाधक नहीं मानते हैं। जैन धर्म की संगतियां। जैन धर्म में दो संगतियां हुई। पहली संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान पर स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। दूसरी संगति 512 ईस्वी में बल्लवी गुजरात में श्रमाश्रवण के अध्यक्षता में हुई। जैन धर्म के तिरत्न है सम्यक दर्शन अर्थात सही विश्वास, सम्यक ज्ञान अर्थात सही ज्ञान, और तीसरा सम्यक आचरण अर्थात सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, असेत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव अर्थात आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरण पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाई जाती है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन तत्व है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सयादवाद व अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से गहन किया है। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार महावीर जयंती, पर्युषण, अष्टानहिका और दीपावली है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री चंडमुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में है।
महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट 57 फीट ऊंची है। एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी, बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विस्मल शाह द्वारा बनाए गए थे। काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नावसल या सितनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु अर्थात निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी अर्थात राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जीवक चिंतामणि जैन संत तिरुत्तर्क तेवर द्वारा लिखित संगम साहित्य का एक जैन महाकाव्य है। यह राजकुमार जीवक के बारे में है और इसे मन नूल अर्थात विवाह की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। नोट: 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा गुजरात और पश्चिम भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ और आदिनाथ जैसे तीर्थकरों की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें ये तीर्थकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियां या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्केश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी हैं। तो साथियों, यह थी जैन धर्म से संबंधित मुख्य जानकारियां, जैसा कि लूसेंट सामान्य ज्ञान की पुस्तक में दी गई हैं। आप इस ऑडियो सीरीज के माध्यम से इन तथ्यों को सुन तो रहे हैं, लेकिन अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज के और इससे पहले के सभी क्लासों के शॉर्ट नोट्स पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन पीडीएफ्स की मदद से आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस सुनना, पढ़ना और दोहराने वाले तरीके को जरूर अपनाएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला विषय, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन सांक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता महामाया की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। साथ में यहाँ पर हमें बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक दिए हैं, उनको देखते हैं। घटना यदि जन्म की है तो उसका प्रतीक है कमल और सांड। ग्रह त्याग की घटना के लिए प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति की घटना के लिए प्रतीक है पीपल अर्थात बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश की घटना के लिए प्रतीक है चक्र। निर्वाण की घटना के लिए प्रतीक है पद चिन्ह और मृत्यु के लिए प्रतीक चिन्ह है स्तूप।
तो ये थे प्रतीक चिन्ह और उनसे संबंधित घटनाएं। आगे बढ़ते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष 29 ईयर की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बुद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, पैसेजेनित, उदयन आदि। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश वर्तमान स्थिति है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियां, सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत गामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं: दीघ, मंजिश, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद अर्थात नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा अर्थात बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है।
तीक्ष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। पहले थे भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। इसके बाद बौद्ध धर्म की हुई सभाओं के बारे में हमें जानकारी दी है। तो सभाएं अर्थात संगतियां, 4 संगतियां बौद्ध धर्म में हुई। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान पर सबा कामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान पर मोगली पुत्र तीस्त की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुई। और चौथी बौद्ध संगति 98 ईस्वी में कुंडलवन में वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुई। तो ये चारों बौद्ध संगतियां थी। इंपॉर्टेंट है इनका क्रम, स्थान, किस जगह पर हुई, किस समय पर, किसके अध्यक्षता में और किसके शासनकाल में हुई। तो इसका एक कोड हमारे पास है, राम बेकास पामो ककवा। इससे आपके पूरे स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल लाइन से कवर होते। तो इसको जब हम अलग से बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी लूसेंट में दी गई जानकारियों को हम ले रहे हैं तो उन्हीं पर रहते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान के बीच प्रमुख अंतर, दोनों में क्या अंतर थे, इसके लिए एक सारणी बनाई है, उसको देखते हैं। हीनयान हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता था, जबकि महायान सामूहिक मुक्ति, करुणा और बौद्धिस्ट मार्ग पर जोर देता है। हीनयान बुद्ध को साधारण मानव मानते हैं, जबकि महायान बुद्ध को दिव्य प्राणी या भगवान मानते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि महायान मूर्ति पूजा और बुद्धिस्टों की पूजा में विश्वास करते हैं। हीनयान निर्वाण प्राप्ति का मार्ग व्यक्तिगत रखते हैं, जबकि महायान निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सामूहिक रखते हैं। हीनयान धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि महायान के धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। हीनयान का फैलाव दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड में प्रचलित था, जबकि महायान पूर्वी एशिया, चीन, जापान, तिब्बत आदि में प्रचलित था। तो ये थे हीनयान और महायान में मुख्य अंतर। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धिस्म है। बौद्धिस्म दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षुक जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, उन्होंने सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य लिखा। प्रज्ञापारमिता सूत्र महायान सूत्रों में सबसे पुराने हैं और साथ ही महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी हैं। विशुद्धिमग्गो थेरवाद बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा की शिक्षा का एक विश्वकोश है, जिसे महान बौद्ध टीकाकार बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के शासनकाल के दौरान लिखा।
ललित विस्तर एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। यह बुद्ध की जीवनी होने के साथ साथ मूल रूप से हीनयान संप्रदाय में सर्वास्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। अश्व घोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित संस्कृत में लिखी गई पहली बौद्ध पुस्तक है जिसमें बुद्ध का संपूर्ण जीवन चरित है। सौद्रानंद और ब्रजसूची अश्व घोष की अन्य रचना है। हीनयान का आदर्श आहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 सत्यों का उपदेश दिया बुद्ध ने। पहला था दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है, पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक वाणी, तीसरा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। यह 10 सील इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, असेत्य अर्थात चोरी ना करना, अपरिग्रह अर्थात किसी तरह की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नित्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बौद्धिस्ट का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बौद्धिस्ट के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने सांख्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होना शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बनाया था उसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। इस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी है वह मौर्य के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वे पाल राजाओं के शासन काल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है। ना तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और ना ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह सकरा, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रथम संभव ने किया, इसका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के शासन काल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए, जैसे सांची का स्तूप। दूसरा, वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे वैशाली का स्तूप। तीसरा, स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका का अनुराधापुर का स्तूप। चौथा, प्रतीकात्मक स्तूप, जो बुद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप। और पांचवा, मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपर हवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। भाजा गुफाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप है। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बुद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ी कमल नाग उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। नोट, बोधिस्थ पद पाड़ी की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अजंता मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। अजंता की यह गुफा वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। वहां की गुफाएं सभी तीनों रूपों में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार हैं, जिन्हें मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। तो यह जानकारियां थी बौद्ध धर्म से संबंधित, जो आपके लूसेंट सामान्य ज्ञान की पुस्तक में दी गई है। इसके आगे हमें जैन धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म के बारे में जानकारियां दी हैं। चलिए इन्हें भी एक एक कर पढ़ते और सुनते हैं। सबसे पहला धर्म है शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व,
पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी के सौम्य रूप हैं पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये है पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संपादक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भी भोजन, जल, सुरापान किया करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जागम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य समापदेन लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैन के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीति भोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का भी विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा द्वितीय के शासन काल में सेकिक्लहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोड़ा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा द्वितीय के शासन काल में सेकिक्लहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोड़ा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु के भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों तिरष्ट नयनारों की कहानियां बताता है। 12वीं शताब्दी में मतेश इंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ के वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादक सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चौलोक के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर और
सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। नोट: पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराजा प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। नोट: शिव अद्वैत विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और समान है। तो यह था शैव धर्म। आगे पढ़ेंगे हम वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखी उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा वराह, अगला नरसिंह, फिर वामन, फिर परशुराम, फिर राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियां हैं। अकोर बाट का मंदिर कंबोडिया, जिसे कंबोज पहले कहा जाता था, के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो यह थी जानकारी वैष्णव धर्म से। इसके बाद है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रसिद्ध कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 6 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद
इस्लाम सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुख करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को कीबला कहा जाता है। इस्लाम धर्म में प्रमुख त्योहार ईद उल फित्र, ईद उल अजला, मिलाद उन नबी, मुहर्रम, असूरा, सब ए बारात और सब ए मेराज आदि हैं। ये था इस्लाम धर्म। इसके बाद हमें जानकारी दी है ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन का प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताया। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य एडम और पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व अर्थात तीन तत्वों में विश्वास रखते हैं। पहला है ईश्वर और पिता, दूसरा ईश्वर और पुत्र और तीसरा ईश्वर और पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नोटेडम चर्च है। ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे है, जिसमें गुड फ्राइडे शोक दिवस है। तो ये था ईसाई धर्म। अंतिम कुछ लाइनों में हमें पारसी धर्म के बारे में बताया है। इससे संबंधित जानकारियों में क्या दिया है, चलिए देखते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्ट्र थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जैन द अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। यह थी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य प्रमुख धर्मों से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो लूसेंट सामान्य ज्ञान की पुस्तक में दी गई हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी है। अब केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि इन जानकारियों को और अधिक मजबूत करने के लिए आज के इस वीडियो के साथ साथ पहले के सभी वीडियो के शॉर्ट नोट्स
पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन पीडीएफ्स की मदद से आप रिवीजन कर सकते हैं और अपने नोट्स बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको यह लूसेंट जीके ऑडियो सीरीज उपयोगी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जीके जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी ऑडियो वीडियो आप तक समय पर पहुंचे। अगले वीडियो में यानी पार्ट 4 में हम प्राचीन भारत के मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य और ब्राह्मण साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इसी तरह लाइन बाय लाइन सरल और परीक्षा उपयोगी तरीके से सुनने और समझने वाले हैं। तो साथियों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए, पढ़ाई अपने आप मजबूत होती जाएगी।